दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दोस्तों, आज हम जिस विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं वो विषय है बीमारियाँ। आज हम जानेंगे कि क्या ऐसे परेशानी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में बीमारियों का परिस्थिति देखता है अपने जीवन में, साथ ही साथ उन बीमारियों से किस प्रकार से बाहर निकला जाए, कौन से ऐसे दोष और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से वो इन परेशानियों में जूझते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं और साथ ही साथ लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाएं और अपनी सभी परेशानियों से भी बाहर निकल सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि हम बात करने वाले हैं बीमारी के बारे में, हम जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बीमारी क्यों आती है और क्या कारण है जिसके वजह से ये सारी परेशानियां उनके जीवन में देखने को मिलता है। वो कौन से ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिसके वजह से वो इस बीमारियों के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। बीमारियों की बात की अगर कुंडली की अगर देखी गई है कि बीमारियां किस तरीके से जीवन में आती हैं, तो यहाँ ग्रह दोष देखने से पहले जरूरी है कि कुंडली में उन योगों को देखा जाए कि वाकई ही आप बीमारियों के लिए बने हो या स्वस्थ शरीर के लिए आप बने हुए हो। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। दोस्तों, बाद की बात है, सबसे पहले आपकी कुंडली में वो मजबूती होनी ज़रूरी है जिससे अपने जीवन में आप एक स्वस्थ शरीर का सुख भोग पाएं। तो उनको देखना ज़रूरी होता है। कुंडली में यहाँ पर जन्म कुंडली के अनुसार जब भी ग्रह जो बीमारी के संबंध देने वाले जो ग्रह हैं वो खराब हो जाते हैं, स्वस्थ शरीर देने वाले ग्रह हैं वो जब संबंध खराब कुंडली में देखे गए हैं या किसी तरीके से घर की खराबी आने लग जाती है, तब ये बीमारियां आती हैं। योगों का दोषों का तो अलग असर आता है, लेकिन कुंडली के कुछ अपने नियम हैं, उसके अनुसार भी व्यक्ति बीमारियों में जाता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली के अंदर कुछ घर, कुछ ग्रह ऐसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत बताए गए हैं जिससे इंसान अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीता है और सेहत में मजबूत कंडीशन में लेके आता है। अब कारण क्या है कि लगन कुंडली के अनुसार जब भी कुंडली को देखा गया है, स्वस्थ शरीर का जो मालिक ग्रह बनाया गया है वो सूर्य को बनाया गया है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत अवस्था का बैठता है तो बीमारियां शरीर को नहीं लगती हैं। दूसरी बात, बीमारियों में इलाज लंबे चलते हैं, उसका कारण क्या है? एक होती है बीमारी और एक होते हैं उसके इलाज, दोनों में फ़र्क है। एक बीमारी होती है कि बीमारी आई, घर के छोटे मोटे नुस्खे किए, जो भी काढ़े वगैरह पी के या देसी औषधि वगैरह, देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के उसको ठीक कर लिया, घरेलू सामग्रियों से ही ठीक कर लिया, तो ये थी बीमारी और इसका इलाज। अब बीमारी आई और उसके साथ अगर आपको मेडिसिन, एलोपैथी दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ रही हैं और बीमारी नहीं खत्म हो रही है, तब यहाँ मंगल भी जुड़ेगा। तो यहाँ मंगल और सूर्य को कुंडली में देखना ज़रूरी होता है कि जब ये ग्रह आपस में संबंध में खराबी की अवस्था में पहुँचते हैं तो व्यक्ति बीमार भी पड़ता है और लंबे इलाजों में भी फंसता है। अब इनकी खराबी भी देखना ज़रूरी है। अब मंगल और सूर्य, इन दोनों को मजबूत रखो, अपनी बीमारियों से, अपने शरीर से आप स्वस्थ रहोगे। मंगल और सूर्य के घर में इन दोनों के पापी शत्रु ग्रह या पापी ग्रहों का वास नहीं होना चाहिए, स्थान नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ग्रह, पापी ग्रह आके बैठ जाते हैं या इन ग्रहों का पापी ग्रहों से संबंध जुड़ जाता है तो वहाँ बीमारी आना निश्चित है और फिर डॉक्टर के लंबे इलाज। ये दोनों चीज देखने को मिलेगी। स्वस्थ शरीर का वादा अगर कुंडली करती है, लाल किताब कहती है कि स्वस्थ शरीर का वादा कुंडली का लगन 5वां और 9वां घर माना जाता है कि यहाँ अगर कोई ग्रह अच्छे बन के बैठे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ शरीर से स्वस्थ जीवन जीता है। सर्दी खांसी जुकाम की ये तो आम बात है, मौसमी असर जो आते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं और लंबे समय तक इलाज
चलते हैं, तो ये मौसम का असर नहीं है, ये कुंडली की खराबी है जिसकी वजह से आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो ये योग भी गए हैं। जन्म कुंडली में लगन 5वां और 9वां, इसको क्यों बोला गया है बीमारी का, ये भी समझना जरूरी है। लगन होता है मंगल और सूर्य का घर, और मंगल है आपकी बॉडी का खून, और सूर्य है सर से पैर तक जो आपका जो ढांचा है, जो पूरा शरीर है, इसको सूर्य बोला जाता है। इसकी आकृति, इसकी खूबसूरती और इसके अंदर की कमियां, ये सब सूर्य बताता है जी। और इसके अंदर जो दौड़ रहा खून है, ये मंगल है। तो यह मंगल और सूर्य को देखना जरूरी होता है। अगर ये किसी भी तरीके से खराब हो जाए, या लगन में पापी ग्रह आके बैठ जाए, या मंगल सूर्य के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाए, तो व्यक्ति बीमार होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बीमारियां भी उसी तरीके से आएंगी जिस ग्रह का संबंध होगा। लगन में शनि बैठ, पापी ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, केतु और आपके राहु, ये पापी ग्रह हैं। और मंगल के शत्रु ग्रह कौन से हैं? शुक्र और बुध। अब इनमें से कोई भी ग्रह वहां पर आके बैठेगा तो उसी तरीके की बीमारियां उसके जीवन में आने लग जाती हैं। और अगर मंगल ज्यादा खराब हुआ तो लंबे इलाज चालू करा देगा। सूर्य खराब हुआ तो शरीर की बनावट में, शरीर के बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी आकृति होती है, सर से लेके पैर तक की जो खूबसूरती होती है, जितना भी परमात्मा ने हमें अच्छा शरीर दिया हुआ है, अब उसके अंदर चोट के निशान छोड़ जाना, ये सूर्य की खराबी होती है। अब लगन में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, जो कि सूर्य के सबसे बड़े दुश्मन, मंगल के भी दुश्मन, तो अब यहाँ पर व्यक्ति को इलाज भी बहुत ज्यादा चलते हैं और साथ ही साथ शरीर पे चोट के निशान भी उसके बनते हैं जी। ये चीज है। अब लगन में बुध बैठ जाए तो सूर्य का तो मित्र है, मंगल का दुश्मन है। अब मंगल का दुश्मन है, कहने का मतलब ये है कि बुध कारक है पेट का जी। और बुध कारक है आपकी नसों का। तो अब यहाँ पे शरीर सूर्य का मित्र हुआ तो शरीर तो सही रहेगा, शरीर पे कोई निशान नहीं आएगा, कोई आपके बॉडी में चीरा फाड़ी के निशान नहीं होंगे कि ऑपरेशंस वगैरह का भी जो इसमें विधान देखा जाता है, जब ग्रह खराब होते हैं तो ये चीज़ें आती ही हैं। तो अब यहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर सीधे उसको पेट से परेशानी, जो बुध पेट का कारक है, दांतों की कैविटीज होना, नसों की बीमारियां होना, इसके इलाज उसको लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे और वहाँ मंगल के इलाज भी नहीं लगेंगे। तो जरूरी है दोष और ग्रहों को ही देखना नहीं, जरूरी है कुंडली में घरों को भी देखना कि किस घर की वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। अगर वो घर ही आपने देख लिया है, वो योग ही देख ली है, तो बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तभी ही आप डिसाइड कर सकते हो, तभी ही आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा आगे जाके किस किस बीमारियों से ग्रसित रहने वाला है, क्योंकि घर खराब सीधा संबंध उस बीमारी से जुड़ जाएगा। तो ये बीमारी के पहले योग देखना जरूरी है कि योग किस तरीके की बीमारी के पड़े हुए हैं। अगर बीमारी के योग कुंडली बता रही है तो बिना बीमार हुए आपका जीवन नहीं चलेगा, बीमारियां मिलेंगी ही, चाहे आप कितना भी सात्विक जीवन जियो, चाहे कितनी भी योगा एक्सरसाइज कर लो, चाहे कितने भी प्रिकॉशन अपना लो, बीमारी अगर कुंडली में दे दी किसी ग्रह ने तो वो दे के मानेगा। तो इस चीज को समझ के चलना है। और जिनकी कुंडली में बीमारी के लंबे लंबे योग नहीं होते, वो लोग सात्विक खाना भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं रहते हैं, और साथ ही साथ ड्रिंक, नॉनवेज वगैरह, शराब का सेवन भी करते रहते हैं, उसके बाद भी वो फिट एंड फाइन रहते हैं। और जो लोग ये चीज़ करते भी नहीं है, ना नॉनवेज का सेवन करते हैं, ना पान बीड़ी सिगरेट या शराब का सेवन भी नहीं करते, उसके बावजूद भी लोगों के जीवन में लंग इन्फेक्शन, कैंसर की बीमारियां, गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर की परेशानी आ रही है, किडनी जैसी परेशानी हो रही है, हार्ट फेल की दिक्कतें आने लग जाती हैं। ये सब क्या है? ये आपके खाने से अगर शुद्ध हो रहा होता तो खाने का प्रिकॉशन रख के चलोगे तो जीवन में स्वस्थ ही रह जाते। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इन चीज़ों का कुछ सेवन ही नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में भी ये बीमारी देखने को मिली। तो यहाँ सीधे सीधे इन ग्रहों का ही कनेक्शन आपकी कुंडली में जुड़ता है, जिस वजह से आपको ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखना ज़रूरी है कि कुंडली में बीमारी के योग हैं या नहीं। अगर हैं तो बचपन से ही उसका इलाज करके चलो, वरना आगे जाके परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि डॉक्टरों से भी नहीं समझ में आती है। तो इन चीज़ों को जानो, करो और अपने जीवन को बीमारी से दूर रखो। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी सहज तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि बीमारी होने का कारण क्या है। जी जी बिल्कुल। तो
दर्शकों, यही चीज़ है कि अगर आप समझते हैं, कुछ बात समझकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आप भी अपनी परेशानियों को आने से रोक सकते हैं। गुरुजी, ये तो आपने बीमारियों के हालात के बारे में बताया कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनको भी परेशानी देखने को मिलता है और जो अस्वस्थ है वो भी परेशान होते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बीमारी का जो कारण है, आपने बताया कि किस वजह से आता है, लेकिन इसके अलावा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई प्रकार के परहेज करते हैं खान पान का, लेकिन फिर भी बीमारी के हालात उनको जीवन में देखने को मिलता है, कष्ट उठाते हैं वो, और कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करने के बावजूद भी उन दवाइयों का असर नहीं होता। तो क्या कारण है कि दवाइयों का असर क्यों नहीं होता, और उनको किस प्रकार अपनी और भी स्थितियों को अच्छा करना चाहिए, या ऐसे कौन से जानकारी उनको होनी चाहिए जिनसे वो अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। पहले तो जो चीज़ें समझाई गई हैं कि कुंडली में जो घर खराब होते हैं, इन घरों को देखना ज़रूरी है कि यहाँ ये स्वस्थ रहने का एक फॉर्मूला है जन्म कुंडली को देख के कि लगन 5वां और 9वां, यहाँ किसी तरीके से शत्रु ग्रह या पापी ग्रह का वास नहीं होना चाहिए, यहाँ बैठे नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो लाल किताब देती है कि अगर यहाँ पे ये ग्रह बैठे हैं तो आपके जीवन में एक चीज़ तो लिख दी गई है कि आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल सूर्य किसी भी दुश्मन ग्रह या पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं और इनका संबंध भी किस कुंडली के कई बीमारियों वाले घर से जुड़ जाता है, तो अब वो इंसान कितना भी अच्छा खाए, अच्छी एक्सरसाइज करे, अच्छी दिनचर्या को रखे, हर चीज़ का परहेज करे, मौसम बदलते ही ठंडा पानी पीना छोड़ दे, मौसम आते ही एसी की हवा खाना छोड़ दे, अब ये परहेज ही हैं। वो कितना भी परहेज करके चलेगा, लेकिन अक्सर उनके जीवन में बीमारियां आती हैं। ये लोग वो हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में चंद्र, मंगल और सूर्य ये खराब होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। बॉडी में जब भी पानी दूषित होगा आपको बीमारियां जल्दी लगेंगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून है वो चंद्रमा देता है जी। बीमारी से लड़ने की जो ताकत है ये चंद्रमा देता है, क्योंकि बॉडी में 70% पानी माना गया है, और पानी शुद्ध रहे तो पीने लायक है, अशुद्ध हो जाए तो उसे भी फेंक दिया जाता है जी। तो उसी तरीके से अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में, सूर्य और मंगल किसी भी तरीके से खराब हैं तो वहाँ परेशानी आती है। अब बीमारी के योग कुंडली में कैसे देखे गए हैं और इसके घर कौन कौन से हैं? कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये बीमारियों के बड़े बड़े बीमारियों के घर बने गए हैं। 6ठे घर में बीमारियां, 6ठे घर से अगर किसी कुंडली में संबंध जुड़ता है या इन ग्रह जो अच्छे स्वस्थ स्वास्थ्य देने वाले ग्रह हैं, अगर ये 6ठे घर में आके बैठते हैं तो ये साल में कम से कम 2 बार आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जाएगा और वहाँ पर जाके लंबे इलाज करवा के आएगा, और इलाजों में पैसा भी खर्च करवाते चला जाएगा, क्योंकि 6ठा घर राहु का। अब वहाँ मंगल बैठेगा तो बीमारी आएगी, सूर्य बैठेगा तो भी बीमारी देखने को मिलेगी, अगर चंद्रमा बैठ गए तो इम्यून ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, आए दिन बीमार पड़े रहोगे, पता नहीं चलेगा कि क्या बीमारी है और किसका इलाज किया जाए। तो यहाँ इस तरीके की परेशानी आने लग जाती है। उसके बाद कुंडली का 8वां घर, जहाँ मंगल बद माने गए हैं, अगर यहाँ मंगल बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होना, ऑपरेशन होना और उसके लंबे इलाज चलना जी। ये चीज़ आने लग जाती है। और ऑपरेशन भी किसके होंगे? लीवर के, किडनी के, हार्ट के, साथ ही साथ इन्फेक्शंस के, इस तरीके के ऑपरेशंस उनके जीवन में आने लग जाते हैं जब मंगल की खराबी देखी गई है या मंगल किसी भी तरीके से कुंडली में बद बन रहा हो, तो यहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है। तो अब यहाँ लंबे इलाज चलते हैं। और साथ ही साथ अगर मंगल राहु का मेल अगर कुंडली में बन गया और कहीं ना कहीं ये कुंडली के 8वें, 10वें, 12वें घर में ही बैठ गया, अब कहते हैं कि कितने भी बड़े बड़े फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जाके भी अपना ब्लड टेस्ट करवा ले या बड़े बड़े MRI स्कैन या CT स्कैन भी करवा ले, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो बीमारी को ढूंढ के निकाल सके कि तुम्हारी बॉडी में बीमारी है क्या। लेकिन उसके बाद भी तुम बीमार, दवाइयाँ निरंतर चलती रहेंगी, दवाइयों पे पैसा खर्च होता रहेगा, स्वस्थ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि जब भी मंगल के साथ राहु जुड़ेगा, मतलब खून के साथ जब भी धुआं जुड़ता है, क्योंकि राहु को धुआं बोला जाता है, राहु को नशा बोला जाता है, जब भी खून के साथ इन चीज़ों का मिलन होता है, अब बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। अब बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि
एक्चुअल में बीमारी क्या है और उसका किस तरीके से इलाज किया जाए। जब बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी तो भूल जाओ कि अच्छा कोई डॉक्टर इलाज भी कर पाएगा। अब डॉक्टर भी बदलते रहिए, टेस्ट कितने भी करवाते रहिए, जगह बेजगह से दवाइयाँ लेके खाते रहिए, अब उन बीमारियों का हल नहीं होने वाला जब तक इस मंगल राहु का इलाज नहीं हो जाता। जन्म कुंडली में जब भी सूर्य के साथ शनि, सूर्य के साथ राहु और सूर्य के साथ कुंडली में शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो अब व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां आने लग जाती हैं। शरीर को सर से लेके पैर तक कुछ ना कुछ शरीर में लगा रहे, ये बीमारी होने लग जाती है। आंखों की खराबी, आंखों के ऑपरेशन इस चीज में आने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो हड्डियों के अंदर जो ताकत बोली जाती है, हड्डियों के अंदर जो एक मजबूती जिसे बोली गई है, ये भी सूर्य बोला जाता है, वो मजबूती खत्म होने लग जाती है। उसके बाद शरीर की जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, जो शरीर की गर्मी होती है, बोला जाता है कि शरीर की जो गर्मी होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब कि हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करती रहती है बीमारियों से बचाने के लिए। सूर्य खराब होगा तो यहाँ वो गर्मी बॉडी की खत्म हो जाएगी, अब कोई भी बीमारी आएगी आपके शरीर में सीधे एंटर करेगी और आप बीमार हो जाओगे। अगर सूर्य शनि राहु या शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो इनको भी देखना जरूरी है। ये वो योग हैं, अपनी कुंडली को उठा के जरूर देख लेना कि ये ग्रह अगर इनके साथ बैठे हैं तो 100% आप किसी ना किसी बीमारी से जरूर ग्रसित हो रखे होंगे। और बीमारी का अगर इलाज करवाने से पहले अगर इन उपायों को कर लोगे तो लंबे इलाज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे लंबे डॉक्टरों के बिल को भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इन ग्रहों को देख के चलना ज़रूरी है, तभी जाके बीमारी के योगों को ख़त्म किया जा सकता है, एक स्वस्थ और एक हष्ट-पुष्ट जीवन को बिताया जा सकता है। अगर ये ग्रह खराब हुए तो बीमारी आएगी ही आएगी और उसका निवारण आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, कितने भी लंबे इलाज कर लीजिए। जब कुंडली में राहु, मंगल और सूर्य जब तीनों ही एक साथ हों तो यहाँ बोला गया है कि बीमारी भी लाइलाज बन जाएगी। लाइलाज बीमारी के साथ साथ लंबे इलाज भी चलेंगे और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी बीमारी का इलाज आपको लग सके, क्योंकि मंगल खराब, अब दवाइयाँ नहीं लगेंगी, दवाइयों में खर्च होगा, पैसा वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं आप परेशानी में अपने आप को बढ़ाते चले जाओगे। तो ये कुंडली में बीमारी के योग हैं, इन योगों की वजह से इंसान व्यक्ति बीमार पड़ता है और परेशानियों दिन पे दिन भुगतता चला जाता है। तो इन चीज़ों को समझो, इन ग्रहों को देख के अपने आप को स्वस्थ करो और उपाय करके एक खुशहाल और एक स्वस्थ जीवन को जीते रहो। जी बिल्कुल गुरुजी, आज जिस प्रकार आप हमारे दर्शकों को एकदम बारीकियों से समझा रहे हैं, छोटी छोटी बात से मतलब समझाकर अपने कहा गया कि हर ग्रहों का एक मतलब समझाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से आपने समझाया है और उम्मीद है दर्शकों भी हमारे समझ चुके हैं कि क्या कारण है, किस वजह से परेशानी आई है। आज लगता ही नहीं कि किसी बीमारियों के बारे में अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं या कुंडली के विषय में बात हो रही है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी डॉक्टर से ही बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी परेशानियां इस प्रकार की अगर आपके जीवन में हो रही है और इनका समाधान उपाय आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे सीधे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है जिसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इस नंबरों पर कॉल करके गुरुजी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं और साथ ही साथ लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और अपने अधिक से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इस पत्रिका के अंदर आपको उन सभी चीज़ों की जानकारी दी गई होगी जो आप चाहते हैं, जीवन का स्थिति कैसी हो, बीमारी की क्या हालात हैं, इन सभी जानकारी आपको इस पत्रिका के अंदर दिया गया होगा। गुरुजी, वाकई आज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और हमारे दर्शक भी इन परेशानियों को समझ चुके हैं कि क्या कारण है, किस वजह से आई और कौन से ग्रह की खराबी है। बिल्कुल। आगे हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये सारे जो दोष और ग्रहों के बारे में आपने जानकारी दी, इनसे बाहर निकलने के लिए वो क्या कुछ उपाय और समाधान होते हैं जिसे करके हमारे दर्शक इनसे बाहर निकल पाए, इनसे पहले से ही वो सावधान हो पाए। तो कुछ सावधानियाँ और उपाय भी समझाएं ताकि हमारे दर्शक अपनी परिस्थितियों को और अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल जी। जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, डॉक्टर के पास से वो बच्चा आता है माता पिता के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले
बता देता है कि ये मौसम है, ये समय चल रहा है, इस बच्चे को इस चीज़ से बचा के रखना। जी। या कभी भी नॉर्मली भी व्यक्ति अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाता है या फुल बॉडी चेकअप करवाता है तो डॉक्टर सारी चीज़ों को एनालाइज करके ये बता देता है कि ये चीज़ें तेरी लेवल में आ रही हैं, ये चीज़ें कमज़ोर हैं, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, इन चीज़ों का सेवन करना है, यहाँ इस तरीके से ये चीज़ कमज़ोर हो रही है, ये काम करो, ये चीज़ें खाओ, इस तरीके से आप अपनी इस पावर को बढ़ाओ। जिस तरीके से एक प्रिकॉशंस एक डॉक्टर एक पूरी स्लिप बना के देता है। जन्म कुंडली कहती है कि अगर आपने लाल किताब के माध्यम से अपनी जीवन की जन्म कुंडली बनवाई जी। तो उसमें तो आपके जीवन को किस तरीके से अपने आप को अच्छा बना के रखी जाए, ये पूरी तरीके से वो पूरी डिटेल उसमें दी जाती है। जी। लाल किताब कभी नहीं कहती कि आप बीमार पड़ो, लाल किताब कभी ये नहीं कहती कि कर्ज हो गया है तो उपाय लेने आओ, लाल किताब कभी नहीं कहती कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो लाल किताब के उपाय करो। लाल किताब कहती है कि आप सिर्फ अपनी कुंडलियों की सावधानियों को बरत के चलो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। अपनी सावधानियों को बरत के चलो, आपके किसी भी काम में नुकसान नहीं होगा। वो देती ही सावधानियां हैं, वो देती ही आपको एक मार्गदर्शन है। तो लाल किताब एक बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में, जो आपके जीवन को एक रास्ता देती है कि इस रास्ते जाएगा तो तेरे जीवन के लिए खाई है, इस रास्ते जाएगा तो जीवन में चढ़ाई है, और इस रास्ते जाएगा तो जीवन में सफलता भी पाएगा। तो जो मार्ग है वो देखना ज़रूरी है कि लाल किताब के माध्यम से जब आप अपनी कुंडली को देखोगे, बच्चे ने जन्म लिया, उसकी कुंडली बनवाई, उसके बाद हमने देखा कि जन्म कुंडली में कहीं मंगल केतु एक साथ आ गए, या राहु केतु एक साथ आ गए, सूर्य राहु एक साथ आ गए, या चंद्र राहु एक साथ बन गए, केतु के साथ चंद्रमा बन गए। पापी ग्रहों के साथ जब ये 3 ग्रह एक साथ आ जाते हैं, जिसमें राहु, केतु, शनि और शुक्र, इनके साथ अगर शत्रु ग्रह का मेल अगर कुंडली में बैठ गया तो सीधे सीधे इनके सावधानियों को ही बरत के चलो। कहता है कि मंगल अगर बचपन से ही आपको खराब मिल गया कि राहु के साथ मंगल बैठ गया या केतु के साथ मंगल बैठ गया, अब वहाँ मंगल बद माना जाता है, या जन्म कुंडली के 8वें घर का ही मंगल क्यों ना बैठ जाए, जो मंगल बद माने जाते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति आपने अपने बच्चे की जीवन में देख ली, या अपनी स्वयं कुंडली उठा के ही देख लो कि अगर इस तरीके के योग पड़े हैं, तो सिक्योरिटी के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे कभी भी अपने जीवन में मीठा दान करना बंद ना करो। जितना आप मीठा दान करोगे उस मंगल खराब की ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी। मीठा अपने हाथ से दान करते चले जाओगे, बीमारियां कोसों दूर रहेगी आपसे। मंगल जब भी खराब हो, मीठे का दान कभी ना रुके, बीमारियां कभी नहीं आएंगी। उसके बाद घर के अंदर दक्षिण दिशा में, घर के अंदर दक्षिण दिशा में या दक्षिण की दीवार पर बुध की और किसी भी तरीके से शुक्र की चीज़ों का इकट्ठा ना होना। अब शुक्र की चीज़ें क्या होती हैं, कोई भी जैसे ग्लास का आइटम हुआ, शीशे की चीज़ें हुई, या दक्षिण दिशा में आपने फ्लावर पॉट लगाए हुए हैं जिसमें फूल खिलते हैं, या आपने वहाँ पर हरे रंग की कोई टाइल्स वगैरह लगवा दी, या हरे रंग के कलर करवा दिए, या संगीत वाद्य यंत्र आपने उस दिशा में रख दिए, या उसकी सीनरी आपने दीवार पे टांग दी, अब वहाँ मंगल खराब होके बीमारियां देने लग जाएगा। तो एक तो ये संबंध भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर मंगल के साथ केतु बैठा है, मीठे दान करो। मीठा जितना दान करोगे बीमारियों से उतना बच के चलोगे। और इस तरीके के योग पड़े हुए हैं तो ये सावधानियां कि घर की दक्षिण दीवार और दक्षिण का कोना कभी भी बुध और शुक्र की चीज़ों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बीमारियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। और जिनके जीवन में खासकर एक स्त्री जो एक लेडी रही हैं, उनके जीवन में अगर पेट को लेके परेशानी रहती है, बच्चादानी में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आई है, या उसके इलाज बहुत ज़्यादा चले हैं, तो खासकर वो लोग तो खासकर देखें कि घर की दक्षिण दीवार की तरफ या दक्षिण में रखा हुआ कुछ बुध या शुक्र की चीज़ें तो नहीं रखी। अगर ये रखी हैं तो सबसे बड़ा कारण ही यही है, इलाज चाहे कितने भी लंबे क्यों ना चल जाएं। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना। तो ये तो होगी सावधानियाँ। अब उपाय, मंगल खराब है, मीठा दान करने के लिए बोला है। मीठे में क्या दान करना है? कोई भी चाशनी से बनी हुई चीज़ें, जैसे लड्डू होता है, इमरती होती है, बालूशाही होती है,
सोन पापड़ी, जिसमें चाशनी इस्तेमाल होती है, उन चीज़ों का वो दान करता रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। जी। दूसरा, सूर्य जब खराब होता है, राहु शनि केतु इनके संबंध से सूर्य खराब हो जाते हैं, साथ में शुक्र भी देखा गया है। तो अगर इनकी तरीके से सूर्य की खराबी अगर आती है तो सीधे सीधे देखा गया है कि सूर्य की खराबी की वजह से इंसान सर से लेकर पैर तक कुछ ना कुछ बीमारियों में ग्रसित रहता है। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते कि बीमारी किस तरीके की चल रही है और क्या बीमारी है और क्या इलाज करना चाहिए। सर दर्द, पैर में दर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द, शरीर में दर्द, कहीं किसी ना किसी हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं और व्यक्ति कंप्लेंट करता रहता है कि मुझे आज ये दिक्कत है, मुझे आज ये दिक्कत है। लेकिन वो खराबी किस चीज़ की होती है वो डॉक्टर नहीं पकड़ेगा। इस जन्म कुंडली में बैठा हुआ तुम्हारा सूर्य है जो ये खराबी है, जो ये खराबी दे रहा है। सूर्य की खराबी अगर इस तरीके से झलकने लग जाए या इस तरीके की स्थिति आ जाए तो सबसे पहले सूर्य की ग्रहों की चीज़ों का दान करना शुरू करो, और सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह की वस्तुओं को भी दान करो। तो यहाँ उन चीज़ों को समझना है। अगर शनि के साथ बैठा है सूर्य तो बादाम का दान, सरसों का तेल लगा के बादाम का दान करो तो आप बीमारियों से बच सकते हो। सूर्य अगर राहु के साथ बैठा हुआ है तो गुड़ और गेहूं का दान जितना आप कर सकते हो करो, आप स्वस्थ रहोगे। सूर्य अगर शुक्र के साथ बैठा है तो मीठी खांड जो आती है, जो शुक्र की ही मानी जाती है, इसका आप जितना दान करोगे तो आप अपने जीवन में स्वस्थ देख सकते हो। सूर्य अगर केतु के साथ बैठा गया है तो जितने भी ये केले होते हैं या बीज वाले जितने फल होते हैं, इनका दान करने से आप अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हो। तो इनके दान होने से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। पर्टिकुलर जो बीमारी है कि किसी की जीवन में कोई पर्टिकुलर बीमारी, जैसे किसी को कैंसर हो रहा है, किसी की लीवर खराब हो रही है, किसी की आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, स्पाइन की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ तो कनेक्शन सीधे सीधे अलग अलग ग्रहों का जुड़ जाता है। लेकिन बात है कि पूरे शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए इस सूर्य को मजबूत करके चलो। तो यहाँ उन चीज़ों का दान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ग्रह आपके संबंध बना के आपको बीमारी दे रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा, इम्यून कारक, सबसे पहले वही है। जो इम्यूनिटी कमज़ोर, बीमारियों का घर। इम्यूनिटी अच्छी तो बीमारियां अच्छी तो नहीं लगती हैं। जो भी बीमारियां हैं उनको दूर करना है। अब क्या है, चंद्रमा जब भी शनि के साथ बैठे तो चंद्रग्रहण का इलाज, राहु के साथ चंद्रमा बैठे तो चंद्रग्रहण का इलाज, और केतु के साथ चंद्रमा बैठे तो चंद्रग्रहण का इलाज। अब इन तीनों में है चंद्रग्रहण का इलाज, लेकिन तीनों की सामग्रियां अलग है। राहु के साथ बैठ जाए तो राहु के समय में जब भी चंद्रग्रहण पड़े, चंद्रग्रहण के मध्य समय में 2 मुट्ठी साबुत बादाम और एक पूजा वाला नारियल सर पे 7 बार वहां के जल प्रवाह करो जब राहु के साथ चंद्रमा हो। केतु के साथ चंद्रमा हो, हर 3 महीने में वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह करता रहे तो वो अपनी सेहत को अच्छा रख सकता है, इम्यून कमजोर नहीं होगी। शनि के साथ चंद्रमा बैठा है तो 100 ग्राम साबुत बादाम, एक पूजा वाला नारियल, बादाम को सरसों का तेल लगाए और नारियल के ऊपर सरसों का तेल लगा के काले तिल चिपकाकर सर पे 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह करता रहे। ये इम्यूनिटी जो पावर है ये कमज़ोर कभी नहीं होगी, बीमारियों से सुरक्षा आपकी हमेशा बनी रहेगी। इन चीज़ों को खास तौर पे करके चलो। और घर के अंदर कभी भी छत पर या कभी भी कुंडली के जो तीसरा घर बोला गया है कुंडली का, ये दक्षिण दिशा बोली जाती है, तो दक्षिण दिशा में कभी भी या दक्षिण की दीवार पर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक खराब चीज़ों का इकट्ठा होना ये आपके लिए बीमारी का कारण बनेगा। घर की छत पर खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जंग लगा लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, खोटे सिक्के या किसी भी ऐसी चीज़ जिस पे जंग खा रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना वो घर बीमारियों से कभी नहीं उभरेगा, वो बीमारियों के साथ ग्रसित होता चला जाएगा। और इलाज अब कितने भी लंबे चले जाए वो डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको ठीक कर सके। सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रख के चलो और इनके उपाय करके अपने आप में बदलाव लाओ, अपने शरीर में बदलाव लाओ। फिर देखिए कि जो खाया है वो भी लगेगा, और जो चीज़ आपने अपने जीवन में एक स्वस्थ रहने का कहते हैं, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, तो ये जो बात है आपके जीवन में सिद्ध होने लग जाएगी। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रख के चलिए और उपाय करके चलिए। जी बिल्कुल गुरुजी। देखा दोस्तों,
यदि वाकई ही जीवन में कुछ ऐसी ही परेशानी चल रही है, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो गुरुजी द्वारा बताए गए एक एक शब्द को अपने जीवन में अमल करें, एक एक उपाय को करें, ताकि आप इन परेशानियों से जल्द बाहर आएँ। लाल किताब बताती है कि किस प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं और जो परेशानी चल रही है उनसे कैसे बाहर भी निकला जाए। तो सीधे आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। दूसरा नंबर है 9999789285। तो दोस्तों, यदि आप भी इन परेशानियों में हैं तो सीधे हमसे जुड़कर लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और एक एक जानकारी लें कि क्या कारण है जिसकी वजह से परिस्थितियां हद से ख़राब होती चली जा रही है और उन परिस्थितियों को कैसे सही किया जाए। तो लाल किताब आपके सभी परेशानियों का एक तरीके से उपचार है, ताकि आप अपनी परेशानियों का उपाय करके इनसे बाहर निकल पाएँ। वाकई गुरुजी, आपने आसान शब्दों में आज जिस प्रकार हमें हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, एक एक बात आज समझ में आई कि क्या कारण है जिसके परिवार में जो छोटे बच्चे भी होते हैं, इम्यून पावर, डॉक्टर का कहना होता है इम्यून पावर कमज़ोर है। तो क्या कमज़ोरी का कारण है, जैसे गुरुजी ने आपने बताया, अभी समझ चुके हैं? बिल्कुल, डॉक्टर तो चेक करने के बाद बताता है कि बच्चे की इम्यून कमज़ोर रहेगी, उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसके अंदर इस चीज़ की मात्रा कम है, इसकी वजह से उसको बीमारी आएगी। लेकिन ज्योतिष ये उसी दिन बता देता है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। उसकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से ही उसके ग्रह पता चल जाते हैं कि किस ग्रह की खराबी है और कमजोरी है, और उन्हीं ग्रहों को वो उसी दिन सावधानियां भी बता देता है। बस उन सावधानियों को ही चल के रखो। वो डॉक्टर की लिखी हुई लाइन को आप गलत साबित कर सकते हो इस ज्योतिष के माध्यम से। लाल किताब उस चीज का नाम है जो बीमारियों को जड़ से खत्म ना करके जीवन से उखाड़ के बाहर फेंक देती है। तो उन चीजों का उपाय करके चलो, इन चीजों को सही करके चलो, जीवन में बहुत अच्छी चीजों पे जाओगे। जी गुरु जी, हमारे अगले एक दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका नाम है आशीष कुमार। इनका जन्म समय है 28 फरवरी 1993। जन्म समय है इनका 9:15 सवेरे का और जन्म स्थान है दिल्ली। इनका परेशानी का कारण ये है कि ये जानना चाहते हैं कि करियर के बारे में, कौन सा इनको करियर, किस विषय पे इनको चुनाव करना चाहिए। 9:15 जी ठीक है। और माता का स्वास्थ्य के विषय में भी ये जानकारी लेना चाहते हैं। तो आशीष जी को बताएं क्या कारण है इनकी कुंडली में, किस वजह से परेशानी आ रही है और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल जी। जन्म कुंडली के अनुसार जब भी चंद्र और शनि का मेल आपस में जुड़ता है तो व्यक्ति अपने मन से इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता उसको करना क्या है, किस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है, कहाँ से वो इनकम को कमाए और किस तरीके से अपनी दिनचर्या को चलाए। और वहीं अगर शनि चंद्रमा का मेल आता है तो वहीं माता की सेहत में खराबी, माता को जोड़ों घुटनों की परेशानी हो जाए, उनको ऑपरेशन की स्थिति आ जाए, आंखों की खराबी, आंखों से कम दिखना शुरू, या रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें आने लग जाए, इस तरीके के भी योग हैं। उसके बाद बुध बैठा 12वें घर का, 12वीं राशि मतलब नीच का। अब यहाँ नीच का बुध बन जाता है तो व्यक्ति को वो दिमाग, वो सोच उतना तरीके से काम ही नहीं करेगी कि जिस लेवल को अपने आप को समझ के अपने आप को कामयाब करके जाए। तो एक तो ये योग बुरा बैठा हुआ है। उसके बाद अष्टम का राहु कहता है कि कभी भी परेशानी आए या दिक्कत आएगी, ये व्यक्ति सोच सोच के उस परेशानी को इतना बड़ा कर लेगा कि छोटी सी परिस्थिति भी को भी बड़ा बना के अपने ऊपर हावी कर लेगा और परेशानियों पे दिन बढ़ाता चला जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 योगों का अगर इलाज नहीं किया तो परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब सीधे सीधे इनके उपाय करके चलो, जीवन तभी सुधरेगा, वरना जीवन पूरा ऐसा निकल जाएगा, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और बीमारियां दिन पे दिन परिवार में आती रहेंगी। अभी माता को है, आगे चल के पत्नी को भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी से इनका इलाज में क्या करना है कि हर 3 महीने में वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह करता रहे। ये उपाय करेगा तो इस शनि चंद्र का जो टक्कर का माहौल है वो खत्म होगा और आपस में एक सेहत की मजबूती देखने को मिलेगी। उसके बाद राहु अष्टम का 8 खोटे सिक्के लगातार 8 दिन सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करे। जल प्रवाह ना कर सके तो किसी मंदिर में रख के आ जाए। तो जब तक ये राहु नहीं हटेगा, दिमाग के ऊपर से वो धुंधला कोहरा नहीं हटने वाला जिससे सोचा जा सके और जीवन में आगे बढ़ा जा सके। तो ये उपाय करो। अगर दिमागी तौर पे कमजोरी रही है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बहन को, बुआ को
परेशानी आ गई है, अगर संतान में बेटी है तो उनको भी अगर दिक्कत आने लग गई है, तो यहाँ इस बुध को ठीक करने की ज़रूरत है। और बुध कैसे ठीक होगा? 12 दिन लगातार एक कोरा मटका ढक्कन लगा के सर पे 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह करो। और याद रहे, जल प्रवाह करने के बाद पीछे पलट के ना देखे, उसी तरीके से घर वापसी आए। जब तक इन उपायों को नहीं कर लेते तो बुद्धि नहीं खुलने वाली, सोच नहीं खुलने वाली, और किस लेवल का काम किया जाए वो सोच दिमाग में आने नहीं देगा। उसके बाद एक लंबा चलने वाला उपाय, ये ज़रूरी है, इन चीज़ों को कभी भी ना दोहराए, इन चीज़ों को कभी भी परेशानियों को बढ़ने ना दे, क्योंकि जब भी नेगेटिविटी आएगी उसको सोच सोच के दोहराना नुकसान देगा। तो इन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उपाय लगातार लंबे समय तक करना है। और लंबे समय तक क्या उपाय करना है कि समय समय पर, चाहे वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीने में कम से कम 2 बार तो ये काम करे कि गौशाला में जाकर जो खल और भूसा होता है, जो सरसों का तेल निकलता है, उसके बाद जो खल बचती है उसका और भूसे को मिला के गौशाला में या भैंसों को डाले, तब जाके ये शनि मजबूत होके अच्छे रिजल्ट देगा और जीवन में अच्छी तरक्की पे लेके जाएगा। सोच देगा, दिमाग देगा कि इंसान को कहाँ और किस लेवल पे काम करना है। तो ये वाले उपाय करके देखो, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और एक काम ज़रूर करें, घर की पूर्व दिशा की तरफ कोई भी एक विष्णु जी की तस्वीर, जिसमें उनका पूरा साक्षात का पूरा रूप हो, जिसमें उन्होंने पूरे जो 20 भुजाएं 10 सर जो माने गए हैं, विष्णु जी का जो विशाल रूप माना गया है, उसकी एक पूरी मूर्ति लेके आए और तस्वीर लेके आए। उसको पूर्व दिशा की तरफ अपने सर के 3 फुट ऊपर लगा के रखे, ताकि जब भी उनके सामने नमन करे तो सर उठा के नमन करे। उससे इस चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। और जब बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ शनि आपका कमज़ोर होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। तो इन उपायों को करके देखो, जीवन पलटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल गुरुजी। तो आशीष जी, वाकई ही परेशानी आपके जीवन में थी, क्या कारण रहा, इसकी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब इनका समाधान करके अपनी परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं। यदि दोस्तों आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की परेशानियां हैं और आप हमसे जुड़कर अपनी परेशानियां साझा करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।